अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। दूसरे अशरे की मेरी जानिब से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और सिरात मुस्तकीम की 20वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान में हमारी की तमाम इबादत और दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। तो आज हमारी 20वें पारे को शुरू करना है हमने। 20वें पारे का आगाज़ सूरतुल नमल से होता है। 20वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने बड़ी वज़ाहत के साथ अपनी क़ुव्वत तख़लीक़ और तौहीद का ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जिसने ज़मीनों आसमान को बनाया हो और आसमान से पानी को उतारा हो, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बागात उगते हैं। और फरमाया कौन है जिसने ज़मीन को करार दिया है और इसमें पहाड़ों को लगाया है और इसमें नहरों को जारी फरमाया है। क्या अल्लाह के सिवा कोई ऐसा है? और मज़ीद कहा कि अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरारी की हालत में की गई दुआओं को सुनने वाला हो, जो तकलीफ़ में पहुँचती हैं और उसको दूर फरमाने वाला हो। और अल्लाह के सिवा कौन है जो खुश्की और रात की तारीकियों में इंसान की रहनुमाई फरमाने वाला हो। कौन है जो खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजने वाला है, कौन है? और कहा कि क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद है जो कि तख्लीक का आगाज़ करने वाला हो और दोबारा इसको ज़िंदा करने वाला हो। वो कौन है जो कि ज़मीनों आसमान से रिज़्क़ अता फरमाने वाला हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो उसको सुनाओ, अगर तुम सच्चे हो। सूरतुल नमल के बाद सूरतुल क़सस है। सूरतुल क़सस में अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत का जिक्र किया कि बनी इसराइल में फ़िरौन 1 बरस बच्चों को कत्ल करवाता था और 1 बरस ज़िंदा छोड़ देता था। जनाब मूसा इस साल पैदा हुए जिस साल फ़िरौन ने बच्चों को कत्ल का हुक्म दे रखा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर वही को नाजिल फरमाया कि उनको दूध पिलाएं। जब खदशा हो कि फ़िरौन के हरकारे आ पहुँचेंगे तो उनको झूले में लटाकर समुंदरों की लहर के नज़र फरमा दें। जनाब मूसा की वालदा ने ऐसा ही किया। जब ख़तरा महसूस हुआ तो उनको झूले में बैठाकर समुद्रों की लहरों के नज़र कर दिया। समुंदर की लहरों ने झूले को फ़िरौन के महल तक पहुंचा दिया। फ़िरौन की अहलिया बीबी आसिया ने झूले में एक खूबसूरत बच्चे को आते देखा तो फ़िरौन से कहा कि इसे कत्ल ना करें, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगा, हम इसको बेटा बना लेंगे, ये हमारे लिए नफ़ा बख्श भी हो सकता है। फ़िरौन ने जनाब आसिया की फरमाइश पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा मुलतवी कर दिया और इनको पालने पर आमादा और तैयार हो गया। इधर मूसा की बहन भी ताक़ुब करते करते फ़िरौन के महल तक पहुंच गई थी। फ़िरौन ने ऐलान कर दिया कि मुझे इस बच्चे के लिए एक दाया की ज़रूरत है। बहुत सी दायाओं ने जनाब मूसा को दूध पिलाने की कोशिश की मगर अल्लाह ताला ने दाइयों को जनाब मूसा पर हराम फरमा दिया। यहाँ तक कि जनाब मूसा की बहन आगे बढ़ी और कहने लगी क्या मैं ऐसे ख़ानदान से आगाह ना करूँ जो आपके लिए इस बच्चे की कफ़ालत कर दे। फ़िरौन ने कहा कि इस ख़ानदान को भी आज़मा लेना चाहिए। जनाब मूसा की वालदा फ़िरौन के महल में पहुंची, जनाब मूसा को अपनी गोद में लिया तो जनाब मूसा ने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत का अजीब मंजर है कि दुश्मन मूसा की वालदा को दूध पिलाने की उजरत दे रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाते हैं। जब जवान हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको इल्म व हिकमत पर से बहरामंद फरमाता है। एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी फ़िरौन के कबीले के एक आदमी के साथ लड़ रहा है। बनी इसराइल के आदमी की हमायत करने वाला जुल्म की दहाई दे रहा है। जनाब मूसा ने फ़िरौन के कबीले के आदमी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ मारने की देर थी कि वो आदमी ज़रबे कलीम की ताब ना लाते हुए मर गया। जनाब मूसा का इसको कत्ल करने का इरादा ना था। जब आपने ये मंजर देखा तो परवरदिगार आलम से तौबा और इस्तग़फ़ार की। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा की तौबा और इस्तग़फ़ार को कबूल कर लिया और इसी इसना में जनाब मूसा को इस बात की इत्तला मिली कि फ़िरौन के हरकारे उनको तलाश कर रहे हैं। आपने अल्लाह ताला से रहनुमाई की तलब की। अल्लाह ताला ने जनाब मूसा की रहनुमाई की और उनको मदयन की घाट पर पहुंचा दिया। मूसा मदयन के घाट पर पहुंचे तो देखा कि लोग पानी निकालने के लिए कतारों में खड़े हैं और वहां पर 2 लड़कियां भी पानी लेने के लिए आई हैं, लेकिन रश की वजह से पानी लेने से कासिर थी। जनाब मूसा ने इनके लिए पानी निकाला और एक तरफ हटकर साए में बैठ गए।
भूख और प्यास को महसूस करते हुए परवरदिगार आलम से दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी झोली में खैर को डाल दे। दुआ मांगने की देर थी कि यकायक इन्हीं दो लड़कियों में से एक लड़की इंतहाई शर्म और हया के साथ चलती हुई जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं ताकि जो आप हमारे काम आए हैं आपको उसका सिला दिया जाए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के बुजुर्ग शख्स के पास पहुँचे जो बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक वो जनाब शुएब थे। आपने इनको अपने ख्यालात से आगाह किया तो जनाब शुएब ने कहा कि आप मेरे पास रहें और आपने जनाब मूसा की शादी भी अपनी बेटी से कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम 10 बरस तक जनाब शुएब के पास मुकीम रहे और इन्हीं की बकरियां भी चराते थे। 10 बरस के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने वतन वापसी का इरादा इख्तियार किया। रास्ते में सर्दी का एहसास हुआ। तूर की पहाड़ियों के पास से गुजरे तो दूर से आग को जलता हुआ महसूस किया। अपनी अहलिया को फरमाने लगे कि तुम ज़रा ठहरो, मैं तूर के पहाड़ से आग लेकर आता हूँ, इससे ज़रा हरारत पैदा हो जाएगी। जब तूर के पास पहुँचे तो खालिक़ कायनात ने आवाज़ दी, ए मूसा, मैं अल्लाह अजीज़ व हकीम हूँ। इस मौके पर आपको अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा और आपको असा का मोजज़ाती असा और आपके हाथ को नूरानी बना दिया। जनाब मूसा ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, मेरे भाई हारून को भी नबूवत अता फरमा, इसलिए कि वो खताबत और बलागत में सलाहियत से माला माल है। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास आए तो फ़िरौन ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर तरह से समझाया मगर वो ना माना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसको पानी में डुबोकर हलाकत के घड़े में गिरा दिया। इसके बाद सूरतुल अनकबूत है और इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो भी ईमान का दावा करेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आजमाएंगे, जिस तरह से अल्लाह ने पहले लोगों को आजमाया था। और आजमाइश के बाद इस बात को वाज़ेह करेंगे कि ईमान के दावादार में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन साबिका उम्मतों और अफराद का भी जिक्र किया जो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर साबित कदम रहे। उन लोगों में असहाबे लाखदर और कौम मूसा के जादूगर सरे फहरिस्त हैं जिन्होंने वक्त के हाकिमों को जुल्म और इक़्तिदार की परवाह ना की और अल्लाह की तौहीद पर बड़ी इस्तकामत के साथ कारबंद रहे और अपने ईमान की दावत के अमल को साबित किया। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि मुशरिकों की मिसाल मकड़ी की है जो घर बनाती है लेकिन इसका कोई बुनियाद नहीं होती। इसी तरह से मुशरिक गैर अल्लाह को पुकारते हैं मगर इनकी पुकार में कोई वजन नहीं होता। बेशक इनके नजरियात मकड़ी की कमजोर घरों की तरह होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।